तो आइए देखिए 1.4 में आपको पहला नंबर सवाल क्या था, ठीक है, कि कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है, ठीक है। तो आपको पहचानने के लिए बता दिए थे, ठीक है, कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है। कैसे पहचानने के लिए बताए थे, याद दिलाते हैं। अगर एक प्रमेय संख्या है और एक अप्रमेय संख्या है तो उसका जोड़ घटाव क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। अगर एक प्रमेय संख्या है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर एक प्रमेय संख्या है लेकिन शून्य को छोड़कर, और एक अप्रमेय संख्या है, तो दोनों का गुणों या भागफल, भजनफल शायद लिखाए थे आप लोग को, ठीक है, क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। फिर दूसरा बात आपको समझाए थे कि अगर दो गो अप्रमेय संख्या है, दो अप्रमेय संख्या है, ठीक है, अप्रमेय संख्या दो गो है, ठीक है, अगर दोनों अप्रमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग, बताए थे प्रमेय भी हो सकता है या अप्रमेय भी हो सकता है। तो इसका डिसीजन लेने के लिए हम बोले थे कि अगर सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लेंगे तब डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस चैप्टर को देख पाए तो देखिए आप साफ देख पा रहे हो। यहाँ क्वेश्चन क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है कौन कौन अप्रमेय है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ दो क्या है, प्रमेय है। दो क्या है, एक प्रमेय संख्या है। √5 क्या है, तो ये प्रमेय संख्या है और ये क्या है, अप्रमेय संख्या है। तो दोनों के बीच में ये तुम क्या देख रहे हो, घटा घटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अप्रमेय संख्या। क्या मैंने बताया था कि एक प्रमेय संख्या हो और एक अप्रमेय संख्या हो, दोनों का घटाव क्या होगा, अप्रमेय संख्या। यानी ये तुम्हारा क्या बन गया था, अप्रमेय संख्या हो गया। क्या हो गया आपका ये भाई, अप्रमेय संख्या थी। यानी आप एक नंबर का आप जो है प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 का पहला नंबर आंसर जो बताओगे 2 - √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। कौन सा संख्या है ये, अप्रमेय संख्या है। दूसरा नंबर देख रहे हैं कि ये 3 क्या है, प्रमेय। ब्रैकेट में है भाई, पहले ब्रैकेट का देख लेते हैं। ये ब्रैकेट घेर दिया तो मतलब ये समझिए एक तो ये हो गया और फिर ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है 3 + √23 यानी 3 प्लस, ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह जो दिया हुआ अंदर में 23 है, ठीक है। तो देखिए ये 3 क्या है, प्रमेय संख्या। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है 23 लिखा हुआ, ये स्क्वायर रूट से मुक्त तो हो नहीं सकता है, क्या कि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये अप्रमेय संख्या हुआ, ये प्रमेय संख्या हुआ। तो एक प्रमेय संख्या एक अप्रमेय संख्या का जोड़, ये जोड़ है ना भाई, तो जोड़ क्या होगा, अप्रमेय संख्या। ये अप्रमेय संख्या माइनस ये भी अप्रमेय संख्या। तो दो अप्रमेय संख्या का घटाव या जोड़ या गुणों या भाग प्रमेय संख्या भी हो सकता है, अप्रमेय संख्या भी होता है। तो इसी कारण क्या बोले थे, डिसीजन लेना है कैसे, सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व कर लेना। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। 3 + √23 माइनस, ठीक है, √23 यानी क्या मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह के अंदर में क्या है, 23 है, ठीक है। तो देखो 3 + √23 अब माइनस √23
तो देखो आपको बताए थे करनी एक जैसा हो, अंदर में भी संख्या वही हो, ठीक है, तब जोड़ घटा होगा। गुणों में आपको बताए थे करनी खाली एक जैसा होना चाहिए तब जाकर गुना होगा। ये बात समझा चुके हैं थ्योरी में, ठीक है, थ्योरी में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो बच क्या गया 3। तो बताइए कौन सा संख्या हो गया भैया, तो एक परमेय संख्या है। समझने में कहीं कोई तकलीफ? अब आइए, अब यहां देखिए 3 नंबर, 3 नंबर कितना था, 2 था, 3 नंबर देखिए। इस 3 नंबर को जब तुम देख रहे हो, ठीक है, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है 2√7, 2√7 लिखा हुआ है, 2 और ये √7 जो है, ठीक है, तुम 2 क्या कहोगे, 2 को परमेय संख्या, √7 को क्या कहोगे तुम, अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरमेय संख्या। तो ऊपर अपरमेय, नीचे भी देखो वही चीज है, 7 क्या है, परमेय है, √7 क्या है, अपरमेय है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरमेय। तो ऊपर भी अपरमेय, नीचे भी अपरमेय। और तुम जानते हो कि अगर 2 अपरमेय संख्या का भागफल यानी भजनफल, ठीक है, परमेय भी हो सकता है अपरमेय भी हो सकता है। ये डिसीजन कैसे लेंगे भाई, सॉल्व करके। अगर सॉल्व होगा तब, तो सॉल्व हो रहा है, बखूबी दिख रहा है कि √7 जो है ऊपर में और नीचे कट रहा है। ये 2√7 करने का मतलब क्या, 2 गुना √7, और 7 √7 का मतलब क्या, 7 गुना √7 है। तो √7 नीचे का और ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा वहाँ पे। और 1 से किसी भी संख्या में गुणों हो भाग हो कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं। 1 से गुणों करो या 1 से किसी संख्या में भाग लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। आई तो 3 नंबर आपका जो है भाई देख पा रहे हैं हम, 2√7 बटे 7√7, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2/7। बताइए क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। चलिए 1/√2 है यहाँ, 1 क्या है, √2, तो 1 यहाँ √2 है, तो 1 क्या है, परमेय संख्या, √2 क्या है, अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का भजनफल भागफल, ठीक है, क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो ये सरपट लिख सकते हो कि अपरमेय संख्या है। क्या लिख दोगे 4 नंबर में, 1/√2 क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है आपका, अपरमेय संख्या है। ये देखिए 2 पाई है, तो पाई क्या माना गया है भाई, अपरमेय संख्या। पाई क्या है आपका, अपरमेय संख्या, और 2 क्या है आपका, परमेय संख्या। तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरमेय संख्या। मतलब 2 पाई क्या हो गया तब आपका, अपरमेय संख्या। 2 पाई क्या हो गया आपका भाई, 2 पाई क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया? तो प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम देते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक CW भी बोल सकते हो इसको, क्लास वर्क दे रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या और कौन अपरमेय संख्या है, लिखते जाइए क्वेश्चन। तो देखिए
आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप बताओगे। चलिए रुकिए। तो देखो बना लिए होगे तुम लोग। ये क्या है? अप्रमेय संख्या। क्या है? ये भी अप्रमेय है। देखिए ये अप्रमेय, ये भी एक अप्रमेय संख्या, और दोनों का घटा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अप्रमेय होगा या प्रमेय होगा, काहे कि हम इस बात को जानते हैं कि दो अप्रमेय संख्या का घटाव क्या होता है, प्रमेय भी हो सकता है अप्रमेय भी हो सकता है। ठीक है, समझे बात को। अगर सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व करेंगे तब डिसीजन लेंगे इस सिचुएशन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि √5 अप्रमेय है, ये भी ये √2 है अप्रमेय है, लेकिन करनी एक समान है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग संख्या है, तो सॉल्व होगा नहीं, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो मतलब ये अप्रमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अप्रमेय संख्या। आपका 3 क्या है? प्रमेय संख्या। अच्छा पहले इधर देखिए, 2 क्या है? प्रमेय संख्या। √5 क्या है? अप्रमेय संख्या। दोनों का गुणनफल क्या होगा? अप्रमेय संख्या। ठीक है, अब ये अप्रमेय हो गया, ये क्या हो गया? प्रमेय। तो दोनों का जोड़ कौन सी हो जाएगा? अप्रमेय। ये अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है। यहाँ एक काम करते हैं, लिस्ट बना करके लिख देते हैं। ठीक है, समझे? यहाँ लिस्ट बना देते हैं। तो अप्रमेय संख्या का लिस्ट बनाते हैं आपका, और फिर इधर प्रमेय संख्या का लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, और जो सॉल्व होगा उसको साइड में सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो आइए देखिए, 1 नंबर आपका कौन सी है? अप्रमेय है। 2 नंबर भी आपका क्या हुआ? अप्रमेय। 3 नंबर भी क्या है आपका? अप्रमेय। देखे ना कैसे भाई, 3 नंबर था अप्रमेय। 4 नंबर देखिए, पाई क्या है? अप्रमेय संख्या। पाई क्या है? इसके साथ में 2 गुना हुआ है, 2 क्या है? प्रमेय संख्या। तो एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अप्रमेय। तो ये अप्रमेय हो गया, ये प्रमेय हो गया, दोनों का घटाव क्या होगा? अप्रमेय। तो 4 नंबर अभी क्या हो गया आपका? अप्रमेय। 5 नंबर आपका 22/7, ये क्या है आपका? प्रमेय संख्या। अप्रमेय नहीं बोलना, ठीक है। दशमलव के कुछ अंकों तक जो है ना पाई का वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद 22/7 को जो दशमलव बदलते हैं, इसका कुछ अंक तक का जो वैल्यू है दोनों मैच कर जाता है, इस कारण इसको मान लिया गया है। ठीक है, कि पाई का मान, पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं है भाई। ठीक है, पाई के बराबर इसको माना गया है 22/7। ठीक है, पाई के बराबर कितना माना गया है? 22/7।
सकता, लेकिन ये प्रमेय है वो कौन सी है, अप्रमेय। और हम जानते हैं प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, कैलकुलेशन के व्यू से लिया गया ऐसा। तो 5 नंबर आपका क्या हो गया, प्रमेय। क्या हो गया, प्रमेय। तो 22/7 प्रमेय। ये देखिए आप जानते हो कि प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, शांत और अशांत आवर्ती। और अप्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, अशांत अनावर्ती। यानी अशांत होगा, रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, लेकिन अशांत है, रिपीट कर रहा है, तो वो प्रमेय संख्या का हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस टाइप का संख्या जो तुमको जिसमें थ्योरी पढ़ाएंगे बताएंगे कि किसमें, अप्रमेय में बताएंगे। ठीक है, इस तरह का संख्या क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। ठीक है, तो 6 नंबर आपका अप्रमेय में चला गया। ये वाला देखिए ये रिपीट कर रहा है, अशांत भी है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, 3 2 3 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, प्रमेय संख्या का। तो 7 नंबर आपका जो है प्रमेय है। 8 नंबर में देखिए दशमलव के 2 अंक तक ही यहाँ संख्या देख रहे हो, 2 अंक तक ही अंक देख रहे हो या ना। देखिए 0.32 है, तो ये 0.32 जो है उसके बाद डॉट डॉट है क्या, उसके बाद चल रहा है क्या, ये शांत हो गया ना। तो शांत दशमलव किसमें देखा था तुम लोग, प्रमेय संख्या में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर आपका प्रमेय संख्या। अब ये आइए 3 क्या है, प्रमेय। √7 क्या है, अप्रमेय। तो ये टोटल क्या बन गया, अप्रमेय। अब नीचे क्या है, प्रमेय। ऊपर अप्रमेय नीचे प्रमेय, तो दोनों का भजन फल जो लिखा है, भजन फल ना लिखा है तो भाई। ठीक है, तो यानी भागफल क्या हो गया, अप्रमेय। तो ये 9 नंबर आपका अप्रमेय में चला गया, 9 नंबर आपका किस में चला गया, अप्रमेय। 10 नंबर देखिए ऊपर अप्रमेय संख्या कैसे, 3 प्रमेय है, √5 एक अप्रमेय है, तो एक प्रमेय एक अप्रमेय दोनों का गुणनफल क्या होगा, अप्रमेय। तो ऊपर अप्रमेय, ठीक उसी प्रकार नीचे भी अप्रमेय। तो क्या बोले थे कि अगर 2 अप्रमेय संख्या होगा तो यहाँ पे सावधान हो जाना, यहाँ पे सॉल्व होगा तब डिसीजन लेंगे, अगर जहाँ सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अगर सॉल्व हुआ तो सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद डिसीजन लेना चालू कर देंगे। ठीक है, जहाँ सॉल्व होगा पहले सॉल्व कर लेंगे तब डिसीजन लेंगे। तो देखिए √5 ऊपर नीचे है ना, कट जाएगा। ये 3 √5 का मतलब गया 3 गुना √5, और 2 √5 का मतलब गया 2 गुना √5। तो √5 खत्म, तो क्या बचेगा, 3/2। तो 3/2 क्या है, प्रमेय संख्या। तो ये प्रमेय संख्या में आ जाएगा 10 नंबर आपका। ठीक है, देखो भाई 10 नंबर 3√5 बटा 3√5, ठीक है, तो 2√5। ठीक है, तो 2√5 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/2, यानी ये कौन सी हो गया, प्रमेय संख्या। तो 10 नंबर प्रमेय संख्या था। 11 देखिए ठीक उसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा, ये √2 है और ये √3 है। अगर यहाँ भी √2 हो जाता या यहाँ √3 हो जाता तो कट करके 2/5 बचता, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा, यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा। इसका कहने का मतलब यहाँ कौन सी हो गया, ये अप्रमेय संख्या। ये क्या है आपका, अप्रमेय संख्या। इसी वजह से हम बोलते हैं कि 2 अप्रमेय संख्या रहेगा तो वहां पे प्रमेय मतलब जोड़ करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो। ठीक है, प्रमेय भी हो सकता है और अप्रमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुमको अगर सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व करो तब डिसीजन लो। तो आप बताइए ये क्या हो गया आपका 11 अप्रमेय संख्या। तो 11 नंबर अप्रमेय हो गया। 12 देखिए 16 √16 यानी स्क्वायर रूट अंडर 16, यानी कहने का मतलब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी ये पूर्ण वर्ग है, 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रमेय संख्या। क्या होगा, प्रमेय संख्या। √16 का मतलब 4 है ना भाई, 4 क्या है, प्रमेय संख्या। तो 12 नंबर हो गया प्रमेय। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 32 है, तो 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो कैसे जोड़ गए सर आप, ठीक है, अगर इसमें तकलीफ होता है तुमको जोड़ने में तो आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आप इसका ठीक है वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करो इसका 32 का, 32 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको हल करो। ठीक है, तो 2 से 16 8 4 2 है ना वाह, तो
अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 1 2 निकला जोड़ा बन के 1 2 निकला, लेकिन इसका जोड़ा बैठा नहीं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 रूट 2। यानी कहने का मतलब 4 क्या है आपका प्रमेय, रूट 2 क्या है आपका अप्रमेय। एक प्रमेय एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है अप्रमेय होता है, यानी ये आपका क्या है आपका अप्रमेय, यानी स्क्वायर रूट से यानी करनी से मुक्त नहीं हुआ, इसके साथ में ये है कि ना है, तो जिसके वजह से ये अप्रमेय संख्या है। करनी से मुक्त हो जाता, करनी से बाहर आ जाता, करनी के रूप में यहाँ क्या है स्क्वायर रूट था, क्या था स्क्वायर रूट था, यानी वर्गमूल का चिन्ह था। तो कौन नंबर है भैया 13। तो 13 जो है आपका क्या हो गया अप्रमेय संख्या। अब आइए 14 नंबर। 14 नंबर देखो ये अप्रमेय है ये भी अप्रमेय है, दोनों का घटाव। तो देखो हम क्या बोले थे कि अगर दो अप्रमेय संख्या हो तो उसका जोड़ उसका घटाव उसका गुणो उसका भाग, ठीक है, प्रमेय भी हो सकता है अप्रमेय भी हो सकता है। तो ये डिसीजन सॉल्व करने के बाद यहाँ सॉल्व हो रहा है, तो पहले सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ नीचे सॉल्व कर ले कि उधर साइड में ही कर ले, चलिए साइड कर लेते हैं सॉल्व। ये 14 नंबर ना, तो देखिए तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 प्लस रूट 3 है, ये माइनस है, इसके बाद एक से अधिक पद है, ठीक है, तो चिन्ह बदलेगा, क्या होगा चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट में है ना भाई, ये माइनस से गुणा होगा, माइनस से क्या होगा यहाँ पे गुण होगा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस रूट 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा रूट 3 और जो रूट 3। तो तुम देख रहे हो दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो जुटेगा। या ऐसे भी बताए थे आपको करनी एक जैसा हो और उसके करनी के अंदर भी संख्या सेम होना चाहिए, ठीक है, तब जोड़ेंगे। अब गुणों में क्या बताए थे कि खाली करनी जो सेम होगा तो गुणों हम कर सकते हैं, समझा दिए थे ये चीज, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो रूट 3 जो रूट 3 कितना हो गया 2 रूट 3 हुआ, तो ये 2 क्या है प्रमेय है, रूट 3 क्या है अप्रमेय है, 2 क्या है प्रमेय है, रूट 3 क्या है अप्रमेय, तो ये क्या बन गया अप्रमेय संख्या। तो बताइए सॉल्व किए तो ये अप्रमेय संख्या हुआ 14 नंबर, क्या हो गया आपका भाई अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या हुआ 14 नंबर आपका, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। 14 नंबर क्या हुआ अप्रमेय संख्या। तो आइए अब आते हैं 15 नंबर देखते हैं। देखिए 15 नंबर ये भी अप्रमेय ये भी अप्रमेय, कैसे जोड़ के किए, वो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो अप्रमेय संख्या हो गया। तो देखिए 2 क्या है एक प्रमेय संख्या, रूट 3 कौन सी है अप्रमेय संख्या, एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का जोड़ क्या होता है अप्रमेय संख्या होता है, क्या होता है आपका तो आइए देखिए 15 नंबर ना, तो ये प्रमेय संख्या ये क्या है अप्रमेय संख्या, दोनों का जोड़ कौन सी होगा अप्रमेय संख्या। ये प्रमेय संख्या ये क्या है अप्रमेय संख्या, दोनों का घटाव क्या होगा अप्रमेय संख्या। और 2 अप्रमेय संख्या का घटाव, 2 अप्रमेय संख्या का क्या घटाव प्रमेय संख्या भी हो सकता है और अप्रमेय संख्या भी। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं, कौन नंबर था भाई 15। अच्छा हम इसको बोल रहे थे, देखिए ना यहाँ पे 2 क्या है प्रमेय है, रूट 3 क्या है अप्रमेय, दोनों का जोड़ कौन सी होगा अप्रमेय, 2 क्या है प्रमेय, रूट 3 क्या है अप्रमेय, दोनों का घटा क्या होगा अप्रमेय। अब ये भी अप्रमेय ये भी अप्रमेय, ये भी अप्रमेय है ये भी अप्रमेय, यानी 2 अप्रमेय संख्या का घटाव प्रमेय भी हो सकता है अप्रमेय भी हो सकता है। तो इसी कारण पहले सॉल्व करेंगे तब डिसीजन लेंगे। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, तो देखिए 2 प्लस रूट 3 है माइनस है ये, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो रूट 3 जो रूट 3 कितना हो गया 2 रूट 3 कितना हो गया 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 आया, तो ये क्या है 2 क्या है प्रमेय है, रूट 3 कौन सी है अप्रमेय है, तो प्रमेय और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा अप्रमेय होगा।
यानी आपका 15 नंबर कहाँ चला जाएगा, अप्रमेय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अप्रमेय में। 16 नंबर आइए, 16 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान देना, यहां कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहां पे क्या है, गुणों है। कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, आपका गुणों है। तो आप इस चीज को ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान रहे हो, इस चीज को पहले भी बताए हैं, ठीक है। समझे, जिस समय हम गुणनफल सिखा रहे थे फार्मूला पे, देखिए अगला एक दिशा, पिछला एक दिशा, एगो माइनस में एगो प्लस में। देखो ये वाला फार्मूला पे बैठेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे बैठा है, तो a की जगह कौन है 2 और b की जगह कौन है √3। a की जगह कौन है 2, b की जगह कौन है √3। तो आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर घटा b की जगह क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 घटा √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 4 घटा 3 कितना हो गया 1। कितना हो गया 1। अरे ये एक क्या है आपका प्रमेय संख्या, क्या है आपका प्रमेय संख्या। तो आइए, तो आपका 16 नंबर क्या बन गया भैया, प्रमेय संख्या। तो 16 नंबर आपका हो गया प्रमेय संख्या। 17 आइए, ये 17 है। देखिए 2 माइनस √3 है, फिर यहाँ 2 प्लस √3 है, बीच में माइनस है। तो आप जान रहे हो कि इस टाइप का संख्या क्या होता है, अप्रमेय। ये क्या है अप्रमेय। अब बीच में घटाव का चिन्ह है, तो बिना सॉल्व किए अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि प्रमेय होगा या अप्रमेय। काहे कि हम जानते हैं 2 अप्रमेय संख्या का जोड़ या घटाव या गुणों या भाग प्रमेय भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 माइनस √3 माइनस 2 प्लस √3। तो देखिए 2 माइनस √3, ये माइनस प्लस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस √3। तो ये देखिए अभी ये प्लस 2 ये माइनस 2 घट के 0, तो माइनस √3 और माइनस √3। तो बताइए एक जैसा है तो भाई करनी दोनों का, अंदर में संख्या सेम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो एक जैसा चिन्ह रहता है क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो एगो √3 एगो √3 का गो √3 2 गो, लेकिन किससे जोड़ रहे हैं माइनस से, तो माइनस 2 √3। तो बताइए 2 अप्रमेय है, √3 कौन सी है अप्रमेय, दोनों का गुणनफल कौन सी होगा अप्रमेय, यानी ये अप्रमेय आ गया, ठीक है। 17 नंबर भी क्या हो गया आपका अप्रमेय हो गया। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, छूटेगा क्या, नहीं, कोई दिक्कत। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है। हटाते हैं इसको, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए एक ठो, ठीक है। इस टाइप का देखिए ना, अगला एक जैसा, पिछला एक जैसा, एगो प्लस में एगो माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा है, ठीक है। तो चलिए ये चारों को सॉल्व करते हैं। और ऐसे भी आप जब गुणनफल सिखा रहे थे, फार्मूला जब हम सिखाए थे उस समय एक्स वाई लेकर के जो बताए थे, ठीक है, तो सीखे हुए हो। तो चलो एक एक करके बस इसको हम बना देते हैं। और देखो क्या है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखो आप लोग को जिस समय हम गुणनफल सिखा रहे थे फार्मूला पे, तो उस समय हम आपको बताए थे, ठीक है, कि कुछ सवाल ऐसा होगा जो कि फार्मूला पे नहीं बैठेगा, फार्मूला पे नहीं बैठेगा, समझे। तो उसको साधारण ढंग से गुणा करेंगे, जो एकाएकी करके गुणा करने सिखाए थे, आपको याद आ जाएगा, अभी हम करेंगे बताएंगे तो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं होगा सवाल
जो कि फार्मूला पे भी बनेगा और साधारण ढंग से भी बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये नंबर सवाल। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 नंबर का सवाल, 2 का सॉल्यूशन। पहला नंबर 3 + √3 और 2 + √2। ये देखिए, ये किसी भी फार्मूला पर हम नहीं बैठ रहा है। आपको जितना फार्मूला लिखा है आपको हम यहाँ पर लिख करके थोड़ा सा दिखाते हैं। आप पहले लिखे थे ये वाला फार्मूला x + a × x + b, है या ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस दिए थे बाद में। ठीक है, मतलब ये मेन फार्मूला था। उसके बाद यहाँ पे कभी माइनस करते थे, यहाँ प्लस करते थे, कभी यहाँ प्लस करते थे तो यहाँ माइनस करते थे, कभी यहाँ माइनस करते थे, है या ना। रूप इसका देखिए बस। ठीक है, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप समझिए। देखिए कितना फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या उस फार्मूला पे ये कभी बैठेगा? ठीक है, इस पे बैठेगा? ये नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा भाई? कारण है कि हम यहाँ इस फार्मूला को जब हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं अगला एक जैसा है, पिछला अलग अलग है और दोनों के बीच में प्लस है। ठीक है, यहाँ तुम देखो तो अगला एक जैसा है, पिछला एक जैसा है, नहीं, इस पे भी नहीं बैठा। फिर इसको पढ़ने के बाद हम पढ़े थे a + b × a + b, जिसको हम बोलते थे a + b का होल स्क्वायर। तो क्या तुम्हारा एक बात बताइए, अगला एक जैसा है, यहाँ पिछला भी एक जैसा है कि नहीं? दोनों प्लस में क्या है? अगला एक जैसा, पिछला एक जैसा है क्या? नहीं, अगला भी अलग अलग है, पिछला भी अलग अलग है। समझ रहे हो? इसी ढंग से समझाए थे किसी। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब इसके साथ में माइनस वाला ले लेते हैं, a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, इस पे भी नहीं बैठेगा। खास करके इसी का एक तरह से भाई बताए थे हम आपको। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। फिर a + b × a - b, अगला एक जैसा है, पिछला एक जैसा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, क्या ऐसा है यहाँ? नहीं, इस पे भी नहीं बैठेगा। ठीक है, फिर आपको हम क्या सिखाए थे? फिर और कौन सा फार्मूला बताए थे आपको? ठीक है, ये 3 फार्मूला हुआ। फिर आपको ऐसा बताए थे चौथा फार्मूला a² + b², इस पे भी नहीं बैठेगा। फिर आपको बताए थे a + b + c का होल स्क्वायर, इस पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ 3 पद है। फिर आपको बताए थे a + b का होल क्यूब। ठीक है, यानी कहने का मतलब a + b × a + b × a + b, ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, इस पे भी नहीं है। बैठ रहा है क्या? नहीं, यहाँ माइनस दे देंगे, नहीं बैठ रहा है। फिर एगो पढ़ाए थे ये a³ - b³, फिर बताए थे a³ + b³। ठीक है, किसी पे नहीं बैठ रहा है। फिर आपको बताए थे a³ + b³ + c³ - 3abc। तो क्या देखे, जितना भी फार्मूला तुमको हम लिखाएं कहीं भी बैठ रहा है फार्मूला पे? नहीं। तो जब फार्मूला पे नहीं बैठे तो आपको हम ऐसा वाला सिखाए थे भाई, x + y। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या दिए होंगे 2x + y, 3x + 2y, इस तरह से। तो क्या बोलते थे? पहले इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, है या ना? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, सिखाए थे। तो यहाँ भी वही काम होगा। पहले क्या करेंगे? 3 को 2 के साथ गुना करेंगे, फिर इसी 3 को किसके साथ गुना करेंगे? √2 के साथ गुना करेंगे। और फिर उसके बाद अब तो नहीं है ना कोई गुना करने लायक, फिर √3 को 2 के साथ करेंगे, फिर √3 को √2 के साथ गुना करेंगे। नहीं समझ में आ रहा बात को? याद आया? ठीक है, तो आइए करते हैं गुना। और इस व्यंजक को क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे हम? सरल कर पाएंगे। तो आइए गुना कीजिए। 3 को पहले 2 से, 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 को √2 से गुना करेंगे तो आपको पता है 3 √2 होगा। कैसे? तो 3 × √2, आपको हम क्या बताए थे आपको कि अगर एगो परमय संख्या हो, एगो अप्रमेय संख्या हो, और गुना करेंगे तो ऐसे ही करके लिखेंगे। ठीक है, बस खाली गुणों का चिन्ह हटा देंगे, ऐसे करके लिखेंगे तो समझा जाएगा यहाँ पे गुना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 को √2 से गुना करेंगे क्या होगा? 3 √2। अच्छा सर, चिन्ह का भी बताए थे आप
तो ठीक है, देखिए इसके आगे कुछ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, और फिर 3 को √2 से गुना किया तो कितना हो गया, 3√2। अब 3 को किससे गुना करेंगे, है कोई यहाँ पे नहीं है। अब किसके पास जाएंगे, √3 के पास, तो √3 को 2 से गुना करेंगे, तो भैया √3 गुना 2 बोलो या 2 गुना √3 बोलो, बात क्या है, बराबर है। कैसे बताएं तो गुना करने के लिए, तो आपको बोले तो ऐसे लिख देना 2√3, ये गुना ही हो गया, समझे, ठीक है। तो प्लस 2√3, ठीक है। नहीं उस दिन क्लास में थे, नहीं समझे थे, नहीं उसका वीडियो बनाए हैं, तो आप जानिए इस बात को कि 5 गुना √3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 5√3, 7 गुना √5 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 7√5, यानी एगो प्रमेय और एगो प्रमेय रहेगा तो इसी तरह लिख लेंगे गुणों में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो आया तो बताइए। 3 गुना √3 कितना होगा, 3√3, 2 गुना √7 कितना होगा, 2√7, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब आ जाओ, √3 को √2 से गुना करेंगे, अभी भी कुछ देर पहले बताएं, √3 को √2 से गुना करेंगे, ठीक है। आपको बताए थे करनी एक जैसा हो, करनी एक जैसा हो तो गुना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों का करनी एक जैसा है तो गुना कर दीजिए, कैसे करेंगे, एक साथ ले लो, 3 गुना 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, √6 हो गया, ठीक है। जोड़ा बैठता तो बाहर निकल जाता, जैसे मान लो ऐसा आ रहा था √3 गुना √3, तब एक साथ ऐसे ले लेते हैं 3 गुना 3, बाहर निकल जाता, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे √3 गुना √3 में रहता तो सीधा हम 3 लिखेंगे, ठीक है। √5 गुना √5 रहेगा तो सीधा हम 5 लिखेंगे, √7 गुना √7 रहेगा तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 7। लेकिन वही ऐसे रहता √7 गुना √8, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साथ 7 गुना 8, 7 8 56, नहीं समझा बात को, फिर 56 को भी तोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जोड़ा बैठ जाए इसमें, बाहर निकल जाए, समझे, ठीक है, निकलेगा ही, ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा। तो आ जाओ यहाँ देखिए, तो √3 को 2 से गुना किया कितना हो गया, 2√3। अब इस √3 को √2 से गुना करेंगे तो बताइए √6 हो जाएगा। अरे होगा कि ना होगा, नहीं समझ में आ रहा है ये लोग को, आया देखो रफ कर देते हैं फिर से, देखिए 3 को पहले किससे गुना करेंगे, एक तो इसका पकड़ेंगे, ये दोनों से गुना करना है ना, तो 3 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये तो जानता ही है। फिर इस 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 गुना √2, तो जब एगो प्रमेय हो एगो अप्रमेय हो गुना करते हैं तो ज्यों का त्यों ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद और है कोई गुना करने लायक, है यहाँ संख्या है कोनो नहीं। अब चलेंगे √3 के पास, तो √3 को 2 यहाँ कितना है 2, तो 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो गया 2√3। फिर इस √3 को किसके साथ गुना करेंगे, √2 के साथ, तो √3 गुना √2 तो कितना हो जाएगा, एक साथ ले लो, 3 दूनी 6, तो √6 हो गया। लेकिन वही सेम रहता तब, ऐसे रहता तब सीधे 3 लिख देते। आया बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है क्वेश्चन आपका भाई, इसमें 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3 है, ठीक है। 3 + √3, 3 - √3 ये है, ये फार्मूला पे बैठेगा, ये फार्मूला पे बैठेगा। तो आप एक बात जानो, जो फार्मूला पे बैठ रहा है वो बिना फार्मूला का भी बन सकता है और फार्मूला पे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये बिना फार्मूला का भी बना सकते हो इसको, और फार्मूला पे भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, यहाँ कुछ बोला नहीं कि तुम फार्मूले पे ही बनाओ, ठीक है। तो देखो, तो हम इसको फार्मूला पे बनाना अच्छा समझते हैं। देखिए इधर कैसे कौन सा फार्मूला बैठेगा, देखिए अगला एक जैसा, पिछला एक जैसा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कौन सा फार्मूला बैठेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला बैठेगा भाई, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², इस फार्मूला पे बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए।
पूरे हटेगा। चलिए रहने देते हैं, ठीक है। इस फार्मूला पे बैठेगा कैसे, देखिए अगला एक जैसा पिछला एक जैसा, एगो प्लस में एगो माइनस में, देखिए वही है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ ए की जगह कौन सी है 3, अब बी की जगह क्या है यहाँ √3, तो ए का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस होगा बी का स्क्वायर है तो यहाँ बी की जगह क्या है √3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और स्क्वायर का वजह से रूट खत्म हो जाएगा। और ऐसे जो नहीं समझो तो आप इस बात को बखूबी जानते हो, घटाओं पढ़ा दिए हैं कि जो पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, पावर 3 है तो 3 बार गुणों में लिखेंगे। तो देखिए गुणों कीजिए तो √3 गुना √3, और अभी कुछ देर पहले देखिए यहाँ समझाए हैं क्या हो जाएगा सीधा 3 हो जाएगा। या आप ऐसे समझो कि स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो कितना हो गया 3, तो 9 घटा 3 कितना हो गया 6। नहीं समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। अब आते हैं आपका 3 नंबर, ये देखो साफ दिख रहा है, किस पे बैठेगा बताइए a + b का होल स्क्वायर पे, ये वाला बताइए किस पे बैठेगा इसी तरह का। देखिए अगला के साथ पिछला के साथ, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो a² - b² पे, याद आ रहा है ना आपको, ठीक है। एकदम बताएं भाई, आपको एक एक करके समझाए हैं, ठीक है। तो आइए 3 नंबर, आइए √5 + √2 का क्या है होल स्क्वायर है, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला बैठेगा a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो आइए बैठा दीजिए, तो a का जगह कौन है √5, b की जगह कौन सी है √2, तो a का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है 2ab का मतलब 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a की जगह क्या हो गया √5, b की जगह क्या हो गया √2। तो आइए अभी बताएं स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो कितना हो गया 5, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म कितना हो गया 2 + 2, और देखिए ये दोनों करनी एक समान है, तो एक साथ गुना कर दे तो कितना हो जाएगा √10। अब देखो यहाँ पे समझाने के बाद भी बच्चा गलती करता है, सबको जोड़ देता है, नहीं समझे, परमेय संख्या के साथ में जुटेगा, ठीक है। तो देखिए 5 परमेय संख्या 2 परमेय संख्या, ये दोनों जोड़ हो जाएगा, 5 2 कितना हो गया 7, और ये पूरा ओ परमेय संख्या, तो 2 कितना हो गया 10। अब इसको जोड़ने देना, ठीक है। समझाने के बाद भी बच्चा क्या कर देता है 9 लिख देता है, ये दोनों जुटेगा नहीं, ये दोनों मिल करके ओ परमेय संख्या है, ये परमेय है, समझ रहे हो, हाँ। तो ये दोनों को जोड़ना नहीं। अब आइए, अब आते हैं क्या है सवाल चौथा, √5 - √2, √5 + √2, यही सवाल है ना। तो देखिए ये किस पे बैठेगा कौन फार्मूला पे, अभी हम लिखे हैं a - b × a + b, तो क्या आ जाएगा a² - b²। कहोगे सर क्या बात करते हैं, ये ऊपर में पहले लिखे थे ये बाद में लिखे थे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो a का जगह कौन हो गया √5 का स्क्वायर, b का जगह कौन सी हो गया √2, तो √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 5 घटा 2 कितना हो गया 3। समझ में आया। तो इसी पे देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई दिक्कत। तो कल हम सीखेंगे हर का परमेयकरण करने के लिए, क्या सीखेंगे हर का परमेयकरण करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम दे देते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करें।
यहाँ पे ध्यान देखना, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, अलग अलग है। चलिए रहने देते हैं, ठीक है।